दोस्तों, क्या आपके सिर में भी लगातार खुजली होती रहती है? कंधों पर सफ़ेद डैंड्रफ गिरता रहता है? महंगे महंगे शैम्पू बदल बदल कर थक चुके हैं, लेकिन फ़र्क ज़रा भी नहीं पड़ा? तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है और आपके बहुत काम की भी है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं दही से बने 3 ऐसे हेयर मास्क के बारे में जो कि स्कैल्प की खुजली को शांत करेंगे और डैंड्रफ को जड़ से कमज़ोर करेंगे। दोस्तों, ये सिर्फ बातें नहीं हैं, मैंने इनमें से एक जो बनाया है, मैंने दही का हेयर पैक, वो एक इस्तेमाल भी किया है, बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट भी आया है और बालों को ये साफ़, हेल्दी और फ्रेश भी बनाएंगे। तो वीडियो के आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और आखिर में जो तीसरा मास्क है ना, सबसे ज़्यादा असरदार माना जाता है। अब ये सुनकर आप सीधे लास्ट में ना पहुंच जाएगा, क्योंकि बीच में कुछ छोटे छोटे टिप्स बताएंगे जो कि हर मास्क में बहुत काम आने वाला है। छोड़कर मत जाइएगा और स्किप भी मत करिएगा। तो सही बात है, ये छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा नहीं है, आपके ही काम की है। मेरे साथ साथ आपको भी फ़ायदा मिलेगा। दही क्यों फ़ायदेमंद है बालों के लिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे। दही सिर्फ पेट के लिए ही नहीं, स्कैल्प के लिए भी एक नेचुरल मेडिसिन की तरह काम करता है। ये फेस के लिए भी, यानी स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और पेट के लिए भी। और आप आज जान गए हैं, ये हमारे हेयर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। दही में क्या होते हैं सभी जानते हैं ना, अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें प्रोबायोटिक्स कहते हैं। लैक्टिक एसिड होता है जो कि आपके बालों को, आपकी स्किन को ज़बरदस्त फ़ायदेमंद साबित होता है। प्रोटीन और मॉइस्चर होता है। तो ये सब मिलकर आपके स्कैल्प पर मौजूद फंगल इन्फेक्शन, ड्राइनेस और गंदगी को धीरे धीरे हटाते हैं। इसी वजह से दही डैंड्रफ और खुजली दोनों में असर दिखाता है। तो अब चलिए सीधे मास्क की तरफ चलते हैं बिना देरी किए। और बहुत सारे हमारे ऑडियंस, हमारे व्यूवर्स हैं, आके कमेंट करते हैं वीडियो को इतना लंबा क्यों करते हैं। तो दोस्तों, ये जान लीजिए, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे तो डिटेलिंग कैसे देंगे, और दूसरी बात, अगर हम लंबा नहीं करेंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा और हमें भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए। इतना मेहनत करते हैं तो कुछ तो फ़ायदा हासिल हो। तो सबसे पहला मास्क है दही और नींबू का। किन के लिए बेस्ट है इसे भी जान लीजिए। जिनकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली रहती है और डैंड्रफ चिपचिपा सा होता है, यानी उसको आप नाखून से निकालेंगे ना तो वो गिरेगा नहीं, बल्कि वो नाखून के अंदर चिपका रहेगा, घुसा रहेगा। तो ये होता है चिकनाई वाला स्कैल्प जो जमा रहता है। इसे कैसे बनाएं? 4 चम्मच लेना है ताज़ा दही, और आप अगर खट्टा दही भी इस्तेमाल करते तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरे मास्क में, इस मास्क में ताज़ा चाहिए, और क्योंकि इसमें नींबू का रस ऑलरेडी खट्टा है। तो इन दोनों को मिलाना है अच्छे से। तो कैसे लगाना है? बालों को सेक्शन में बांट ले, जैसे पार्ट बना के, जैसे मेहंदी लगाते हैं इस तरह से, या जैसे हेयर में ऑयलिंग करते हैं, तेल लगाते हैं, वैसे सिर्फ स्कैल्प पर हल्के हाथों से लगाएं। जड़ों में, बालों पे लगाएं, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको शाइनी बालों को बनाना है तो भी लगा सकते हैं। 20 मिनट तक ऐसे बालों में लगाकर छोड़ दें। और उसके बाद कैसे धोएं ये भी जान ले। हल्के से शैम्पू से धो ले। गुनगुना पानी इस्तेमाल करना, ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ठंडा, बिल्कुल ल्यूक वार्म। फ़ायदा क्या होगा? नींबू स्कैल्प का एक्स्ट्रा ऑयल हटाता है और दही खुजली को शांत करता है। अगर स्कैल्प बहुत सेंसिटिव है तो नींबू कम मात्रा में डालें, 2-4 बूंद ही डाल लें बस। और नहीं तो आप नींबू, अगर ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, यानी आपको नींबू सूट नहीं करता है, तो नींबू बिल्कुल स्किप कर दे, सिर्फ दही लगा लें। और दूसरा हेयर मास्क है दही और एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल तो सभी जानते होते हैं कितने गुणों से भरपूर है, और दही के गुण तो आपके सामने हाजिर हैं। तो इन दोनों को मिला करके बनाना, तो ये कितना बेस्ट होगा, ये तो आप सोच की बहुत दूर तक पहुंच नहीं सकती। तो ये सबसे पहली चीज़ है, किसके लिए बेस्ट है ये भी जान लें। जिनकी स्कैल्प ड्राई होती है और खुजली बहुत तेज़ होती है और जलन महसूस होती है। कैसे बनाएं? 3 चम्मच, सिर्फ 3 चम्मच दही लेना है, 2 चम्मच ताज़ा एलोवेरा जेल लेना है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा हैं घनेरे, तो उनके जड़ों में लगाने में थोड़ा कम पड़ सकता है, तो आप 1 चम्मच बढ़ा लीजिए और 2 चम्मच एलोवेरा जेल लीजिए। अच्छे से दोनों को मिक्स कर लें। अगर आप ताज़ा एलोवेरा जेल ले रहे हैं, आपके घर में प्लांट है, तो उसको और दही को दोनों को मिक्सर में डाल के अच्छे से मिक्स कर लें, यकजान कर लें। अब लगाना कैसे है? स्कैल्प और बालों की जड़ों में लगाएं और हल्के हल्के से थोड़ी देर मसाज कर दें और छोड़ दें। 20 से 25 मिनट तक छोड़ दें। और उसके बाद कैसे धोना है? सिर्फ माइल्ड शैम्पू से धोना है। और उसके बाद फ़ायदा देखिएगा, एलोवेरा ठंडक देता है और दही स्कैल्प को
पोषण देता है। आप इसे चाहें तो मार्च से लगाना शुरू करिएगा। अभी थोड़ा मौसम सर्द है, ख़त्म होने दीजिए, होली आने दीजिए, उसके बाद आप इसका यूज़ कर सकते हैं एलोवेरा वाला। तो पहली बार में ही खुजली में आराम महसूस होता है, उसके बाद आपको काफ़ी बेहतर होगा, दूसरी बार में रिज़ल्ट एकदम बेस्ट मिल जाएगा। तीसरा हेयर मास्क है दही और मेथी का। ये दोनों का मास्क तो अमेजिंग रिज़ल्ट देता है, सच में अमेजिंग देता है। ये मैंने ट्राई भी किया है, ये बहुत अच्छा, बहुत फ़ायदेमंद है, सबसे ज़्यादा असरदार मास्क है। और ये किसके लिए बेस्ट है? जिन्हें लंबे समय से डैंड्रफ है, लगातार डैंड्रफ और मोटी मोटी परत हो जाती है ना, जिसको कहते हैं फंगल वाला, वैसा मोटी मोटी पूरे बाल झड़ने लगते हैं, पूरे बाल ख़राब होते रहते हैं, ड्राई होते जाते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें बढ़ती जाती है। क्यों? जब हम बहुत केयरलेस हो जाते हैं अपने लिए। तो YouTube में इतना बिजी रहने की वजह से ऐसा होता है, और बार बार यही डैंड्रफ वापस भी आ जाता है। आप शैम्पू लगाते हैं, थोड़े दिन जाता है, फिर आ जाता है। तो आपको लेना है 2 चम्मच मेथी दाना और रात भर इसे भिगो देना है पानी में। सुबह पीसकर पेस्ट बना ले अच्छा सा फाइन सा। इसमें 4 चम्मच दही मिलाओ और दोनों को एक जान कर ले। कैसे लगाना है? स्कैल्प में अच्छी तरह से लगाएं, पूरी जड़ों में खोल खोल कर बालों को लगाएं और 30 मिनट तक लगाकर छोड़ दें। थोड़ा सा हल्का सा मसाज करें, पर ये जो मेथी दाना होता है चिपकता है, इस वजह से बाल टूटने लगते हैं, इसलिए छोड़ दीजिए लगाकर। उसके बाद सादे पानी से पहले धोलें, फिर उसके बाद हल्का सा शैम्पू यूज़ करें और उसके बाद इसका फ़ायदा आप देखेंगे कि अमेजिंग अमेजिंग। मेथी फंगल इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है और दही स्कैल्प को बैलेंस करता है। लगातार इस्तेमाल से डैंड्रफ जड़ से कम होता है, यानी हफ्ते में आप 2 बार यूज़ कर लीजिए, आपका ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। तो ये देखिए कितनी बार इस्तेमाल करना है। मैंने सिर्फ 2 बार यूज़ किया था, तीसरी बार में लगाने के लिए सोचना पड़ा, अरे अब तो ख़त्म हो गया, फिर भी मैंने लगाया। तो इससे क्या होता है, आपको अच्छा जब रिजल्ट मिलेगा तो आप बार बार उसे ट्राई करेंगे। तो इसे सिर्फ 2 बार लगाना है, 3 से 4 हफ्ते तक लगातार लगा लें। बहुत ज़्यादा शैम्पू करने से बचें, हफ्ते में 1 ही बार करें या 2 बार शैम्पू करें, इससे ज़्यादा शैम्पू ना लगाया करें, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी। तो ज़रूरी सावधानी है कि हमेशा ताज़ा दही ही लें, बहुत खट्टा दही इस्तेमाल ना करें, इससे आपकी सर्दी का खतरा हो सकता है। मास्क लगाने के बाद धूप में बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि ठंडा गर्म से नुकसान होगा। किसी भी मास्क से एलर्जी हो तो तुरंत बंद करें। आपकी स्किन, सबकी स्किन अपनी अपनी तरीके की है, सबकी अलग होती है। क्या पता आपको फ़ायदा भी ना करे, क्या पता आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर दे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा, उसके बाद सोचिएगा आगे करना है कि नहीं। अगर आप नेचुरल तरीके से डैंड्रफ और खुजली से छुटकारा चाहते हैं तो दही से बने ये हेयर मास्क ज़रूर ट्राई करें। अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आए हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और कमेंट में बताएं आप कौन सा मास्क सबसे पहले ट्राई करेंगे। तो फिर इसी तरह की हम दुआ करते रहेंगे आपके लिए भी, कि आपको भी इससे फ़ायदा मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।